हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि जो आपके सामने इमेज है उसमें क्या है, मारुति सुजुकी में क्या हुआ है। तो कुछ हुआ है क्या कंपनी में, कुछ पैनिक करने वाली सिचुएशन है, ऐसा क्या हो गया कि मारुति सुजुकी में कि हम ये वीडियो बना रहे, मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स अब ये डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में कि अगर आपके पास मारुति सुजुकी का शेयर है तो अब उसे सेल करना चाहिए। अगर आप लेने की सोच रहे हो तो उसे लेना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम न्यूज़ ही पढ़ेंगे फ्रेंड्स के हुआ क्या है मारुति सुजुकी में, क्या पैनिक, क्यों डर ऐसा है पैनिक वाला कि मारुति सुजुकी का शेयर जो है डाउन है। तो न्यूज़ तो यही है फ्रेंड्स के जो कुछ कंपनीज़ हैं, जो ग्लोबल कार मेकर्स हैं, वो अब इंडिया में एंट्री लेने की सोच रही हैं। उनको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि हमें इंडिया में एंट्री करनी चाहिए। वो कौन कौन से ऑटोमेकर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो स्टेलेंटिस, वॉक्सवैगन, स्कोडा ऑटो, रेनॉल्ट, निसान, होंडा। इनका वैसे तो पहले भी है, इनकी जो प्रेजेंस है इंडियन मार्केट में है, लेकिन उनका मार्केट शेयर जस्ट 5.5% से भी कम है। इट इज़ जस्ट लेस देन 5.5%। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि हम अपना मार्केट शेयर इंक्रीज़ करेंगे, हम नए से नए मॉडल्स लेकर आएंगे, लॉन्च करेंगे, नई गाड़ियाँ लॉन्च करेंगे इंडियन मार्केट में। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि उन्होंने ये देखा है, उन्होंने ये सेंस किया है कि जो मारुति सुजुकी है, जिसकी प्रेजेंस जो इंडियन मार्केट में बहुत ह्यूज है, बहुत टाइम से है और बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है उनकी इंडियन मार्केट में, वो अब कम होती जा रही है, वो वीक होती जा रही है। तो जो मारुति सुजुकी की प्रेजेंस उनको लगता है कि वीक हो रही है, उसमें वो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि अब हम अपनी जो नई गाड़ियाँ लॉन्च कर सकते हैं, हमें बेटर रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो ये एक सिचुएशन है, न्यूज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। जो मारुति सुजुकी की फ्रेंड्स जो प्रेजेंस है ना, वो अब 39.26% ही रह चुकी है। ये जो लेवल था ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2013 में देखा गया था। अब उनका मार्केट शेयर जो रिड्यूस होकर 39.26% ही रह चुका है। मैं आपके साथ वो डेटा भी शेयर करूंगी कि पहले इनका मार्केट शेयर कितना था, अब रिड्यूस होकर 39% ही रह चुका है और ये रिकॉर्ड लो है। ये जो लेवल कब दिखा था, लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2013। अब जाकर फाइनेंशियल ईयर 2027 में इन्होंने फिर वही लेवल टच किया। इट मीन्स इनका जो कंसिस्टेंटली ये मार्केट शेयर लूज़ ही करते जा रहे हैं। तो इसीलिए जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको लगता है कि अब उनकी प्रेजेंस इंक्रीज़ हो सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। सो फ्रेंड्स, ये मतलब अगर इकोनॉमी में किसी भी सेक्टर में कंपटीशन होना, तो कंपटीशन बहुत अच्छी बात होती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर। जैसे हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतनी ज़्यादा बेस्ट प्राइस, बेस्ट क्वालिटी, क्वांटिटी अवेलेबल होगी हमारे लिए इन द मार्केट। लेकिन हम अगर शेयर होल्डर हैं, अगर हम कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, अगर हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा कि क्या ऐसी बात है कि कंपनी क्यों अपना मार्केट शेयर ऐसे लूज़ कर रही है। तो जब भी हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हमें कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, कुछ डेटा हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, सो दैट हमें थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो शिफ्ट हुआ है, ये मार्केट शेयर रिड्यूस होता जा रहा है। ये क्यों होता जा रहा है? क्योंकि जो अब कस्टमर है उसका जो शिफ्ट है वो चेंज हो रहा है, उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो रहा है। एंड वो शिफ्ट कहाँ कर रहे हैं? एसयूवीज़ की तरफ। और एसयूवीज़ में जो मेजर जो कह लो कि जो ग्रोथ है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा की है, टाटा मोटर्स की है, किया की है एंड टोयोटा। ये जो कंपनीज़ हैं इनकी जो प्रेजेंस है इस मॉडल में ज़्यादा है, लेकिन मारुति सुजुकी ने नहीं इसमें लीड किया, या वो पीछे हैं, या जो कस्टमर का वो जो शिफ्ट हो रहा है टेस्ट या चेंज कर रहे हैं, उसकी वजह से मारुति सुजुकी का जो मार्केट शेयर है वो रिड्यूस हो रहा है। अब ये डेटा है कुछ फ्रेंड्स जो मैं आपको शो कर रही हूँ कि इसमें हम देखेंगे कि मार्केट शेयर है वो मारुति सुजुकी का फाइनेंशियल ईयर 20 से लेकर 25 तक कैसा रहा।
जैसे फाइनेंशियल ईयर 20 में इनका जो मार्केट शेयर था 51% था, ऑलमोस्ट मोर देन मतलब 100 से भी मतलब 50% से भी ज़्यादा शेयर मार्केट का मारुति सुजुकी लेकर बैठी हुई थी। फाइनेंशियल 21 में 47 हो गया, रिड्यूस हो गया। 22 में और भी रिड्यूस हो गया 43.5%। अब फाइनेंशियल ईयर 23 में 41 फिर से रिड्यूस हो गया। तो कंसिस्टेंटली देखो कहीं 4 साल से ये रिड्यूस ही हो रहा था। अब फाइनेंशियल ईयर 24 में थोड़ा सा जंप दिखाया इन्होंने 42.7%, बट वो जंप टिका नहीं, वो स्टिक नहीं कर पाए वहाँ पर। फाइनेंशियल ईयर 25 में फिर से वो मार्केट शेयर रिड्यूस हो गया 40.9%। अब जाकर हम देख रहे हैं रीसेंट डेटा के 39% ही रह गया। तो ये जो मार्केट शेयर इनका रिड्यूस होता जा रहा है ना, ये एक अपॉर्चुनिटी बन रही है दूसरी कंपनीज़ के लिए जो अपनी ब्रांड्स अब जो अपने नए मॉडल्स लॉन्च करना चाहती हैं। लेकिन मार्केट शेयर मारुति सुजुकी का वो रिड्यूस ही होता जा रहा है। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम इस जो वीडियो है हम इसमें ना मारुति सुजुकी के बारे में बात करेंगे कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है पास्ट का वो कैसा था। अभी आप मारुति सुजुकी का जो लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देख रहे हो, ये ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न है। इसमें आप देख रहे हो कि जो है लेफ़्ट साइड से राइट साइड तक टॉप ही बना रहा है शेयर, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही इस शेयर में। लेकिन बीच में थोड़े से वो डाउनफॉल देखते हैं। डाउनफॉल का कोई ना कोई रीज़न ही होता है। जैसे कि कोविड में शेयर क्रैश हुआ तो सारी शेयर्स क्रैश हुए, तो मारुति सुजुकी का भी नीचे आया। फिर उन्होंने ग्रोथ पकड़ी, फिर वो शेयर टॉप पर आया। अब ये मार्केट शेयर फिर से लूज़ कर रहे हैं तो शेयर नीचे आ रहा है। ये नीचे क्यों आ रहा है शेयर? क्योंकि कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। या तो ये ग्रोथ कंपोनेंट नहीं ऐड किया इन्होंने। अब नई चीज़ क्या आ रही है ऑटो सेक्टर में? इलेक्ट्रिफिकेशन। अब अगर ये उस चीज़ को ऐड करेंगे अपने पोर्टफोलियो में, नए नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आएंगे, नए नए मॉडल्स लॉन्च करेंगे उस फील्ड में, तो ये एक ग्रोथ बनेगी इनके कंपनी में और वो ही ग्रोथ शेयर में भी दिखेगी। तो ये ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न है फ्रेंड्स। अब ये मारुति सुजुकी का जो 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देख रहे हो, इसमें भी 89.93% के रिटर्न्स कमाए हैं कंपनी इन्वेस्टर्स ने, जिन्होंने भी पैसा लगाया था। तो ठीक है, इस चार्ट पैटर्न में भी कोई हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर शुरू हो जाती है फ्रेंड्स कि लास्ट 1 साल में जो शेयर था मारुति सुजुकी का, इसमें कोई भी रिटर्न्स नहीं बने। हार्डली 6.58% रिटर्न्स है। तो इससे जो शेयर है ये टॉप पर गया, 16,000 से भी ऊपर गया था, लेकिन फिर से क्रैश हो गया। हाँ, रीज़न्स हैं, वॉर हो गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई इशू आ गया, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हम जो रॉ मटेरियल है। ठीक है, वो इश्यूज़ हैं, लेकिन वो इश्यूज़ जो एक्सटर्नल हैं वो तो है ही हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ इंटरनल भी हो सकते हैं। वो इंटरनल इश्यूज़ की वजह से ही जो है शेयर क्रैश हुआ पड़ा है, नीचे है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो रीज़न्स हो सकते हैं कि इनको नया ग्रोथ कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा अपने जो पोर्टफोलियो में। नए नए वेरिएंट्स, नई नई गाड़ियाँ लानी पड़ेंगी, जो इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ एग्रेसिवली शिफ्ट होना पड़ेगा। अगर आप ये चार्ट पैटर्न भी देखो, ये ईयर टिल डेट का चार्ट पैटर्न है, फ्रॉम जनवरी टिल नाउ। ठीक है, तो अब ये देखो, इसमें ज़्यादा इश्यूज़ दिख रहे हैं। 20% से भी ज़्यादा क्रैश हुआ पड़ा है शेयर। तो फ्रेंड्स, अगर कोई लार्ज कैप कंपनी हो ना, जैसे इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है, तो इतनी बड़ी कंपनी हो ना, तो लार्ज कैप कंपनी हो, तो उस जो लार्ज कैप कंपनी अगर 20% से भी ज़्यादा क्रैश्ड है तो वो सीरियस सिचुएशन बन जाती है फ्रेंड्स। वो सीरियस ही होता है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज जनरली इतना डाउनफॉल नहीं दिखाती हैं। तो अगर ये क्रैश्ड है ना, एक्सटर्नल सिचुएशन तो है ही है, लेकिन इनकी कुछ इंटरनल सिचुएशन भी हो सकती है, इसीलिए ये शेयर इतना क्रैश्ड है। तो अगर हम इन्वेस्टर हैं, अगर हम सोच रहे हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, तो हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। थोड़े से इनके रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे आने वाले टाइम में। कंसिस्टेंटली ये अपने मार्केट शेयर को अब कैसे इंक्रीज़ करते हैं, कैसे नया ग्रोथ कंपोनेंट लाते हैं अपने पोर्टफोलियो में, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, कैसे वो वहाँ पर शिफ्ट करते हैं एग्रेसिवली। ठीक है, तो उसी से होगा कि हम देखेंगे कि धीरे धीरे ये अपना मार्केट शेयर फिर से गेन करेंगे। अब इनके लास्ट रीसेंट जो रिज़ल्ट्स आए हैं उसका डेटा हम देख सकते हैं कि सेल्स जो मार्च 26 में 52,000 हुई हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 6158 था, और नेट प्रॉफिट की तरफ आ जाते हैं 3659 था। तो रिज़ल्ट्स तो बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स, रिज़ल्ट तो कोई कमी नहीं है। अब ये कंपनी ये थोड़ा है कि ज़ीरो हो गई है, कंपनी के कोई प्रोडक्ट ही नहीं बिक रहा। सेल तो हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो शेयर है वो क्यों क्रैश्ड है?
समथिंग इज़ मिसिंग, और वो मिसिंग हो सकता है ग्रोथ कंपोनेंट। इनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए कुछ नई चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, कुछ नए मॉडल्स ऐड करने पड़ेंगे, कुछ नया लेकर आना पड़ेगा, तभी तो शेयर ऊपर जाएगा। लेकिन आपको ये सेल्स तो दिखेंगी, सेल्स तो हो ही रही हैं, गाड़ियाँ तो बना ही रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। लेकिन जो शेयर जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को क्या चाहिए कि आज मैंने शेयर लिया, वो मेरा कैपिटल गेन होना चाहिए, उसमें मुझे इंटरेस्ट, उसमें मुझे रिटर्न्स मिलने चाहिए। वो रिटर्न्स कैसे मिलेंगे? अगर कंपनी ग्रो करेगी। कंपनी कैसे ग्रो करेगी? जब वो नई नई कुछ चीज़ें लेकर आएगी, इसीलिए कंपनी ग्रो करेगी। कंपनी ग्रो करेगी फ्रेंड्स, तो शेयर भी हमारा ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। अब आप इनके रिजर्व्स दे सकते हो फ्रेंड्स। रिजर्व्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। बहुत बड़ी कंपनी है फ्रेंड्स, रिजर्व्स 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है, ये करोड़ में है फिगर सारी। और टोटल एसेट्स आप देख सकते हो 1,48,881 करोड़। तो कंपनी में तो कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स। कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन अब इनको कुछ और करना पड़ेगा टू ग्रो। जैसे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो कि प्रोमोटर्स जो हैं वो 58.53% है। FIS का जो होल्ड है, शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है, उसमें 14.12% है। थोड़ा सा उन्होंने अपनी जो स्टेक है वो रिड्यूस की है। DIS ने अपना जो स्टेक है वो इंक्रीज़ किया है 24%। गवर्नमेंट का स्टेक भी है थोड़ा सा, लेकिन पब्लिक का स्टेक बिल्कुल बहुत ही कम है, 3.18%। सारा स्टेक प्रोमोटर्स FIS DIS के पास ही है। सो कंपनी तो बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर शेयर की बात करें, शेयर ऊपर तभी जाएगा कि अगर कोई ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट है कंपनी में। अगर ग्रोथ फैक्टर नहीं है तो शेयर वहीं पर स्टक हो जाता है, वहीं उसी रेंज में वो जैसे मूव करता रहता है। और इसका जो फ़ायदा है वही है, मैंने न्यूज़ शेयर किया आपके साथ, जो बाकी कंपनीज़ हैं जिनका मार्केट शेयर कम है वो उठाना चाहते हैं, क्योंकि नई कंपनी के पास ना बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी, बिग मार्केट है। वो छोटी कंपनीज़ जो होती हैं उनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उनका मार्केट शेयर पहले से ही कम है, और वो कुछ ना कुछ करके ना अपनी जो सेल्स हैं वो इंक्रीज़ कर लेती हैं। लेकिन जो बड़ी कंपनी होती है ना, उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी है, लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं उससे, और इन्वेस्टर्स को भी ये लगता है कि अगर हम पैसा लगा रहे हैं इतनी बड़ी कंपनी में, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स भी मिलने चाहिए। तो ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो शेयर पर इम्पैक्ट करती हैं। जो शेयर है वो सेंटिमेंट्स पर ही वर्क करता है। अगर सेंटिमेंट्स आपने जो हाई हैं किसी शेयर को लेकर, तो वो शेयर आगे जाता है। अगर सेंटिमेंट्स नहीं फुलफ़िल हुए तो वो शेयर क्रैश कर जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स, जो मारुति सुजुकी के बारे में। तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, थोड़ा सा वेट कीजिए, इनके आने वाले कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट देखिए। अगर ऑलरेडी आपके पास है तो होल्ड करके रखें। ये ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें आप लॉस में एग्जिट कर जाएंगे। अगर नया लेना चाहते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो उसे आप होल्ड करके भी चल सकते हैं। एग्ज़िट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंपनी बहुत बड़ी है फ्रेंड्स। इनके जो रीच होती है बहुत बड़ी होती है। इनके पास बहुत रिजर्व्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट टीम होती है पूरी। ये ग्रोथ फैक्टर डेफिनेटली लेकर आते हैं और कुछ ना कुछ करके ग्रो करते हैं। सो टाइम बताएगा, देखते हैं कि कैसे ये कंपनी अब ग्रो करती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।